चाहे गांव हो या शहर, किराना की दुकान हर जगह चलती है। दोस्तों अधिकतर लोग किराना की दुकान खोलती हैं और उनको सही जानकारी नहीं होने के कारण इस दुकान में पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों उधार देने की वजह से भी कई लोग बर्बाद हो जाते हैं। आइए दोस्त, इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि किराना की दुकान कैसे खोलें और किराना की दुकान खोलकर अच्छा खासा मुनाफा कैसे कमाएं। दोस्तों इस बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन भी है। और दोस्तों उधार देने से कैसे बचें। दोस्तों किराना की दुकान में उधार बहुत ही ज़्यादा होता है, उधार लोग मांगने लगते हैं, तो उधार देने से आपको कैसे बचना है इस पर भी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम चर्चा ये करते हैं कि किराना की दुकान कैसे खोलें, लोकेशन कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर खोलना अच्छा रहेगा, कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी, लागत कितनी आएगी, प्रॉफिट मार्जिन कितनी होगी और इस बिजनेस में कितना चीज़ के लाइसेंस लेना पड़ेगा। सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर जानते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम किराना की स्टोर पर बैठे हुए हैं, तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि किराना की स्टोर कैसे खोलें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेशन की। तो दोस्तों आपको कहाँ पर किराना स्टोर खोलना चाहिए। तो दोस्तों आपको किराना स्टोर एक ऐसे जगह पर खोलना चाहिए जहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ही ज़्यादा हो, लोगों का आवागमन सबसे ज़्यादा हो। वो चाहे आवासीय एरिया हो सकता है, जहाँ पर कॉलोनी हो सकता है, या आपके एरिया में कॉलोनी या कोई मोहल्ला हो सकता है, या सब मंदिर के आसपास हो सकता है, या किसी रेस्टोरेंट के आसपास आप किराना की स्टोर खोल सकते हैं। आप रोड के किनारे किराना स्टोर खोलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप ऐसे लोकेशन का सेलेक्ट करें, मेन मार्केट भी हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, ऐसे जगह आप किराना की स्टोर खोलने के लिए लोकेशन सेलेक्ट करें। अब बात करेंगे दोस्तों दुकान का इंटीरियर या डिजाइन कैसे होना चाहिए। तो दोस्तों आपके रेक जो होते हैं वो बहुत ही वीआईपी तरीके से होना चाहिए। अगर आपके रेक बहुत ही वीआईपी तरीके से हैं तो आपकी सेलिंग कई गुनी बढ़ जाएगी। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामानों को सजाइए। जब अच्छे तरीके से सामानों को सजाएंगे तो आपकी बिक्री कई गुनी तक बढ़ेगी, और जब आपकी बिक्री बढ़ेगी तो आप इस बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो आपको डिजाइन तरीके से आप सामानों को रखिए, नए नए तरीकों के सामान रखिए और अच्छे तरीके से सजाइए। बाहर में सामान निकाल के रखिए ताकि लोगों को पता चल सके कि आपके दुकान पर ये सब सारी सुविधाएं या सामान उपलब्ध हैं। तो इस तरह के आपके डिजाइन होने चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों कि किराने की दुकान को खोलने के लिए माल कहाँ से खरीदें। तो दोस्तों आपके एरिया में होलसेल मार्केट होगा, होलसेल दुकान होगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। आपको नहीं पता है तो आप अपने एरिया के शहरों में जाइए और वहाँ पर पता करिए कि आपके एरिया में होलसेल मार्केट कहाँ है। किराने की दुकान तो वैसे हर जगह होलसेल मार्केट देखने को मिल ही जाती है, तो आप वहां से खरीद सकते हैं। होलसेल मार्केट पर आपको काफी सस्ती सामानें मिल जाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि किराना की दुकान को खोलने में लागत खर्चा कितना आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस दुकान को लगभग 50,000 से स्टार्टअप किया गया था और आज लगभग 4 से 5 लाख का कारोबार है। तो दोस्तों आप इससे समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन इस बिजनेस में है। दोस्तों आप चाहें तो इस बिजनेस को 5 से 10,000 से भी स्टार्टअप करना चाह सकते हैं। अगर आप गांव एरिया में शुरुआत करेंगे तो आप लगभग 20 से 30,000 से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप शहरों में इसको शुरू करना चाहेंगे तो आपको लगभग 1 लाख रुपए की पैसों की जरूरत पड़ सकती है। आप जितना ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको इस बिजनेस में सफल होने का चांस बढ़ सकता है। किराने की दुकान खोलने के बाद इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन कितनी होती है, आखिर कमाई कितनी होती है, दोस्तों इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस में भी आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल ही जाता है। इस बिजनेस में भी ढेर सारा कमाई है। किराने के सामान में जो कमाई होती है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर निर्भर करती है। जैसे अगर आप साबुन, तेल या किसी प्रकार का कोई भी तेल बेचते हैं तो इसमें आपको 15 से 20% का प्रॉफिट मार्जिन होती है। अगर आप बिस्किट्स बेचते हैं तो 10 से 15% की मार्जिन होती है। अगर आप पैकेट बंद वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो चिप्स वगैरह बेचते हैं, तो इसमें आपको 10% की प्रॉफिट मार्जिन होती है। आप किराना की दुकान खोलकर इस बिजनेस में लगभग 5% से लेकर 20 से 25% तक प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस में भी अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन है, आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि किराना की दुकान खोलने में कौन कौन से लाइसेंसों की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप छोटे स्तर पर शुरुआत करते हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप किराने की स्टोर को बड़े स्तर पर शुरुआत करते हैं तो आपको जीएसटी नंबर के साथ साथ FSSAI का लाइसेंस लेना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि किराना की दुकान में उधार देने से कैसे बचा जाए। दोस्तों अगर आप उधार देंगे तो आप इस बिजनेस में बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार लेके जाता है तो बहुत ही कम ही व्यक्ति लौटा देता है, नहीं तो बाकी सभी व्यक्ति उधार जो खाता है वो खा के ही रह जाता है। तो ऐसे में आपको उधार देने से कैसे बचना है इस पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों आपको किसी को भी उधार नहीं देनी है। उधार बंद तो बंद, किसी को भी उधार नहीं देनी है। और आपको दूसरी अगर बात करें तो आप बिलिंग बुक अपने पास रखें, बिलिंग रख सकते हैं जिससे आप बिल निकाल कर देंगे, तो जिससे आपको डायरेक्ट कस्टमरों को बोलते बनेगा कि जब तक पैसा नहीं तब तक बिल नहीं, और जब तक बिल नहीं तब तक सामान नहीं।
तो ऐसे में आपकी उधार थोड़ी बहुत कम हो सकती है। दोस्तों, किराने की दुकान में उधार तो जाती है, लेकिन आप ऐसे इंसानों को उधार दें जो समय पर आकर लौटा दें, तभी आपकी दुकान अच्छे से चल पाएगी। किसी भी बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।